सोलो लेवलिंग सीजन 2 फाइनली आ चुका है। फर्स्ट वाला एपिसोड आप सब लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। आपको पता ही होगा कि इग्रिस और जिन्वू ने मिलकर आइस बेयर्स की वाट लगा दी थी। जिन्वू अराइज बोलता है और आइस बेयर्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद गेट के बाहर प्राइमरी स्ट्राइक टीम आती है। बेक्यून अन से पूछता है कि कितने वक्त से वो अंदर है। जिन्वू को गेट के अंदर लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, मतलब असली दुनिया में 3 घंटे के बराबर होते हैं। आपको तो पता है वहाँ टाइम कैसे चलता है। गेट के बाहर डोंगसू भी होता है। वो बोलता है कि अब तक जिन्वू मर गया होगा, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया। आपको तो पता ही होगा डोंगसू अमेरिका से जिन्वू को मारने के लिए आता है। तभी डोंगसू कहता है कि जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा ही नहीं है, तो वो गेट के अंदर कैसे गया। ये सुनकर आन की फटकर हाथ में आ जाती है। आन कहता है जिन्वू मेरा दोस्त है और जिन्वू सीरियन रेड देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। ये सुनकर डोंगसू कहता है कि अच्छा बस इतना ही, और वो जट से आन की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम उसके साथ क्या खिचड़ी पका रहे हो? बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में बेक्यून डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं और डोंगसू को कहता है कि हाथ हटा, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर डोंगसू को गुस्सा आता है। वो कहता है अब तुम्हारे जैसे चूहे मुझे ऑर्डर देंगे? डोंगसू अन को फटक देता है। अब डोंगसू और बेक्यून मुजरा करने वाले थे। सॉरी उन दोनों की फाइट होने वाली थी। दोनों ने अपना अपना ओरा रिलीज किया। क्या गजब का सीन था यार। वो उन दोनों का ओरा देखकर अन की तो फिर से फट गई। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले थे, उतने में सीन चेंज हो जाता है। हमें जंगल में किम दिखा है। उसके तो बुरे हाल थे। वो सोचता है अगर हमारे पास गियर्स होते तो हम नहीं जीत सकते थे। तभी उसे आइस बेयर्स की लाशें दिखती है। वो सरप्राइज हो जाता है। उसे लगा कि जिन्वू के ग्रुप ने उसे मारा होगा, पर ये नहीं हो सकता। उसे लगता है कि आइस लेयर्स ने इन बेयर्स को मारा है। ये सोचकर वो जंगल में भाग जाता है और इधर गेट के बाहर डोंगसू और बेक्यून के बीच जिन आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। जिन डोंगसू को कहता है कि आप हंटर डोंगसू की मौत का जिम्मेदार जिन्वू को मानते हैं, पर मैंने उसे री-एविलेट किया है और वो ई रैंक हंटर है। भला वो कैसे ए रैंक हंटर को मार सकता है? ये सुनकर डोंगसू मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मुझे झूठ का चूरन नहीं पिला सकती। डोंगसू का किलर यूजिन कंस्ट्रक्शन से हो सकता है। ये सुनते ही जिन कहता है फिर तुम जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? डोंगसू कहता है मुझे सिर्फ उसे मारने का बहाना चाहिए था, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जिन्वू का ग्रुप टेंट में एंजॉय करते दिखते हैं, मतलब मौज कर रहे थे, और उन्हें दूर से किम देख लेता है। वो इतने गुस्से में था कि लाल हो गया और सोचता है ये लाचार अभी तक कैसे जिंदा है। वो चिल्लाता वो टेंट के पास जाता है, तो तुम लोगों ने सारे वेपन्स, ब्लैंकेट और खाना छुपा लिया। तुम्हारी वजह से मेरे साथी मार गए। जी, तो तुम्हें ये पहले से पता था, इसलिए तुम उनके साथ उनके ग्रुप में गई थी। ये कह के वो तलवार चपाक से निकालता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में जिन्वू की आवाज सुनता है और जिन्वू से एक लात से दूर उछाल देता है। तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ओरा महसूस कर सकता हूँ, सामने आओ। तभी आइस हिल्स उसके सामने आते हैं। उनके बॉस का नाम होता है बरुका। बरुका कहता है कि तुम्हारे जैसे चूजे ने हमें कैसे ढूंढ लिया? जिन्वू कहता है चूजा किसको बोला बे, मैं हूँ क्या अपनी पे? यहाँ होता है कि सिस्टम जिन्वू को आइस लेयर्स की बातें समझा पाता है, इसी वजह से वो आइस लेयर्स की बातें समझ पा रहा था। बरुका कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, वो तुमसे फाइट करना चाहता है। इतने में जिन्वू छपाक से उसका सर उड़ा देता है और बरुका पर हमला कर देता है, पर बरुका उसके वार को डोज कर लेता है और कहता है कि तुम इंसान भी नहीं हो, फिर भी इन इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई नहीं दे रही? इंसानों को मारो, पर ये आवाज तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही। तभी जिन्वू सोचता है कि मैं एक प्लेयर की तरह इस गेट के अंदर आया हूँ, इसलिए मुझे ये सिस्टम मारना नहीं चाहता। तभी बरुका कहता है कि चलो इसे बड़ों की तरह संभाला जाए, हम तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो। तभी जिन्वू उनसे पूछता है कि तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हैं? तभी वहाँ ग्लिच होता है, मतलब वो रिसेट होते हैं और बरुका फिर से वही बात दोहराने लगता है। तभी जिन्वू शैडो आर्मी को अवैध करता है। शैडो आर्मी को देखकर सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। दोनों की आर्मी आपस में भिड़ जाती है। आइस हिल्स सोंगी पर हमला करते हैं, पर जिन्वू उन्हें रोक देता है और उन्हीं के एरो से उन्हें मार देता है। बरुका के साथ जिन्वू की फाइट होती है। बरुका जिन्वू पर भारी पड़ रहा था, तभी वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी मैजिशियन बरुका के ऊपर आका गोला मारते हैं, फिर भी वो बच जाता है। वो बहुत ही तगड़ा हमला था। अगले सीन में किम को होश आ जाता है। उसे जिन्वू के शब्द याद आते हैं। वो जिन्वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ बरुका भी जिन्वू पर धावा बोलता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर वहाँ सम्मन होता है और वो बरुका पर हमला कर देता है। बैक में हमें दिखाते हैं कि जिन्वू को पता
पता होता है कि किम उसे मारने के लिए आ रहा है। वो इग्रिस से बोलकर बर्फ हवा में उछालकर बोरुका का विजन ब्लर करता है और इग्रिस किम को मार देता है। तभी जिनवू किम की शैडो को स्टड करता है और उसके साथ किम की रैंक भी बढ़ जाती है और उसे अराइज कर देता है। किम की शैडो बोरुका पर हमला कर देती है। जिनवू उसे आयरन का नाम देता है। स्टार्टिंग में आयरन बोरुका पर भारी पड़ रहा होता है, पर उसकी स्पीड कम रहने की वजह से वो ढीला पड़ जाता है। बोरुका जिनवू और इग्रिस को चिढ़ाता है और उन्हें फाइट करने के लिए बुलाता है। वो दोनों और आयरन ये सब मिलकर बोरुका पर हमला कर देते हैं। इनकी लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो रही थी, देखकर मजा आ गया भाई। तभी जिनवू बोरुका के वाइटल ऑर्गन पर हमला कर देता है। बोरुका बच जाता है। तभी जिनवू बोरुका पर अपना वेपन फेंकता है और बोरुका उसे डोज कर जाता है, पर बोरुका ये नहीं जानता था कि जिनवू अपने वेपन को हवा में कंट्रोल कर सकता है। जिनवू अपने वेपन को वापस अपनी तरफ बुलाता है और पीछे से बोरुका पर हमला कर देता है। उसे बचने के लिए बोरुका अपने वेपन से उसे डोज करता है, पर उसका वेपन टूट जाता है। तभी आयरन बोरुका को दबोच लेता है और मैजिशियन उस पर आके गोले बरसाते हैं। फिर भी बोरुका उस हमले से बच जाता है, पर जिनवू इनविजिबल होकर उसके वाइटल ऑर्गन पर हमला कर देता है और आयरन उसे पीछे से उसके सर पर मार देता है। आयरन बोरुका को मारने के बाद बहुत एग्रेसिव होकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी जिनवू से रोकता है। आयरन और मैजिशियन दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ ब्लू गेट ओपन होता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, पर जिनवू बोरुका की बॉडी देखकर कहता है कि पहले तो इसे देखना होगा। अगले सीन में हमें गेट के बाहर सभी उनका वेट करते दिखते हैं। तभी गेट का कलर रेड से ब्लू होता है और गेट से दो लोग बाहर निकलते हैं। उनको देखकर जिम को लगता है कि किम ने सबको बचा लिया है, पर दो भी रैंक हंटर को देखकर वो चौंक जाता है। उनके पीछे जिनवू और संगी आते हैं। उन्हें देखकर आन बहुत कुछ होता है और गेट बंद हो जाता है। गेट के बाहर आते ही जिनवू का मूड अच्छा नहीं होता, वो बहुत गुस्से में होता है। तभी बैक्यून उनसे पूछता है कि किम कहाँ है, तुम सभी लोअर रैंक को कैसे बच गए। जिनवू संगी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बैक्यून जिनवू के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे रोकता है और पूछता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जिनवू बहुत ही थका हुआ था। वो कहता है कि मुझे अभी घर जाना है और सवाल तुम किसी और मेंबर से पूछ लो। ये सुनते ही बैक्यून को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि 6 मेंबर्स तुम्हारे गिल्ड से मिसिंग है और उनके साथ क्या हुआ। जिनवू कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान बचाई है, तो तुम मुझसे तमीज से बात करो। ये सुनकर बैक्यून उससे माफी मांगता है। जिनवू संगी को लेकर चला जाता है। इधर बैक्यून मैनेजर को कहता है कि जिनवू को हमारे गिल्ड में लेकर आओ, भले उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना हो। जिनवू सोंगी को अपने घर ड्रॉप करता है और सोंगी जिनवू को पहली बार उसके नाम से बुलाती है और थैंक यू कहती है, मतलब वो उसे लाइक कर रही थी। जिनवू गाड़ी में बोरुका का वेपन निकलता है और हमें पता चलता है कि उसका मूड क्यों खराब था, क्योंकि बोरुका की शैडो वो स्टैक नहीं कर पाया। बोरुका उससे भी हायर रैंक का था, इसलिए वो उसे स्टैक नहीं कर पाया। वो घर पहुंचता है। सुबह उसकी बहन उसे खाने के लिए बुलाती है और वो चला जाता है। अगले सीन में हमें जिन्हो दिखाई देता है। वो जिन्हो को पिकअप करने आया। जिन्हो उसे सोंगी को भी पिकअप करने के लिए कहता है। वो दोनों सोंगी को पिकअप करने जाते हैं। सोंगी कार में बैठी है और जिन्हो से बातें करने लगती है। जिन्हो से पूछता है कि रात को तुम्हें नींद कैसे आई, क्योंकि वो सुबह 3 बजे आए थे इसलिए। वो कहती है कि अच्छे से तो नहीं सोई मैं। उन दोनों की बातें सुनकर जिन्हो को शौक हो जाता है। उसे लगता है कि दोनों रात में एक साथ। वो जिन्हो से पूछता है कि सोंगी अंडर एज है, क्या आपको ये पता है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम की है। तब जिन्हो कहता है तो क्या हुआ। ये सुनकर जिन्हो पूरा सदमे में चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।